हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में प्रचार की रफ्तार अब तेज होने जा रही है और भाजपा एक साथ एक ही दिन में 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी शंखनाद करने वाली है। क्या इसका उद्देश्य है शंखनाद का एक दिन में ही करने का, और उसके साथ साथ किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बीजेपी जा रही है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और पार्टी के भीतर भी जो बगावत के सुर जो है कुछ जगह सुनाई दे रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। उनसे बातचीत करते हैं। कश्यप साहब, पहला सवाल तो यही कि नामांकन हो गए, लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां पर निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में लोग उतरे, जो पार्टी विचारधारा से थे, नाराज हो गए। अब कैसे उनको मनाया जा रहा है? क्या उनके साथ बातचीत चल रही है? आपको उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक जो है उसमें कुछ होगा? चुनाव के समय में और हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हमारे नेतागण जो कि टिकट के चाहवान होते हैं और चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब कोई निर्णय हो गया है, जब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, ऐसे समय में कुछ लोगों ने नामांकन किया है। और मैं समझता हूं पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने नामांकन किया है, वो आज भी पार्टी के साथ जुड़े हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी के साथ संवाद भी जारी है और बहुत लोगों ने अपना नामांकन वापस लेने की बात भी कही है। और ये स्वाभाविक है कि जब चुनाव का समय होता है तो हर कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और इस प्रकार की जो है नामांकन की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन सभी के साथ संवाद करके, सभी को साथ लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सभी का लक्ष्य एक है कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार को हिमाचल प्रदेश में विराजमान करें। उस दृष्टि से सभी मिलकर काम करेंगे और कहीं भी कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं रहने वाली। आपको उम्मीद है कि पार्टी का जो आह्वान है उसको सुनेंगे ऐसे बागी हुए लोग? क्योंकि कई बार यही रहता है कि पार्टी में अगर वो चुनाव मैदान में डटे रहें तो ऐसी स्थिति में वोट डिवाइड होने का खतरा भी रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? नहीं, देखिए, सभी लोगों को मना लिया जाएगा, कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों ने नाम वापसी की बात को जो है मान लिया है और कल का दिन बाकी है। कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और मैं समझता हूं कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी जहां हमारी पार्टी का एक से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में होगा। सारे जितने भी लोगों ने नामांकन किया है वो सभी लोग अपना नामांकन वापस ले लेंगे और सब मिलकर जो है चुनाव में आगे जाएंगे। चुनावी शंखनाद 68 सीटों पर एक दिन में किया जा रहा है। क्या ऐसा लगा भाजपा को कि एक दिन में ही इतनी रैलियां की जाए? आज तक ऐसा ट्रेंड नहीं रहा हिमाचल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है आज फील्ड में जुटा है। हमारे नेतागण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे चुने प्रतिनिधिगण हैं। सभी लोग आज के समय में मैं कहना चाहूँगा चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि 30 तारीख को हम हर विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान रैलियां आयोजित करेंगे। एक साथ 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो आएंगे और एक जिसको हम कह सकते हैं कि मोरल बूस्टअप की जो बात है, इन रैलियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के अंदर उनके मनोबल में वृद्धि और ज़्यादा तेज गति से हम चुनाव मैदान में डटें और प्रचार प्रसार करें, उस दृष्टि से समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री उनकी कब की रैलियां हो सकती हैं? क्या जिस तरह से पहले भी एक कहा गया था कि एक जिला को भी कवर किया जा सकता है उनकी रैलियों के द्वारा, तो क्या ऐसा भी कोई प्लान बन रहा है या कितनी बड़ी रैलियां यहाँ कर सकते हैं? प्रयास ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मोदी जी जो कि हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, उनकी रैलियां आयोजित करें। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में 10 बार हिमाचल प्रदेश को अपना आशीर्वाद दिया है, 10 बार वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं और अनेक सौगातें उन्होंने दी हैं
और चुनाव के समय में मैं समझता हूं उनका इसी प्रकार का आशीर्वाद हमको मिलेगा। अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है। 5 की डेट जो है तकरीबन अभी वैसे तो प्रस्तावित है, लेकिन सोलन और सुंदरनगर 2 संसदीय क्षेत्रों में, शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्रों में अभी उनका प्रवास का कार्यक्रम है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि पूरा प्रदेश में उनके इसी प्रकार के कार्यक्रम हो, चारों संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रम हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका हिमाचल प्रदेश को मिल सके। उनका अपना घर है, तो ऐसा भी हमारा प्रयास है। वैसे माननीय मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में उनका आना हुआ है, और चाहे उसमें कांगड़ा है, चाहे शिमला है, चाहे मंडी है, चाहे हमारा हमीरपुर का क्षेत्र है, हर संसदीय क्षेत्र को उनका आशीर्वाद मिला है। लेकिन चुनाव समय में भी उसी प्रकार का उनका आशीर्वाद हमको मिल सके, ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसमें हम कामयाब हों, ऐसा मेरा मानना है। विजन डॉक्यूमेंट को कब तक माने आपकी रिलीज करेंगे? हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस को देखा जाए तो 10 गारंटी के साथ जनता के बीच में जा रही है, तो आप विजन डॉक्यूमेंट को कब लाएंगे ताकि लोगों के बीच जाया जा सके? हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र हम अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है, दृष्टि पत्र है, उसको हम लेकर आए, और मेरा मानना है कि अगले 2-3 दिन में उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस की तो अपनी गारंटी समाप्त हो गई है, और जहाँ थोड़ी बहुत बची भी वो भी समाप्त होने वाली है। 4 राज्यों में जो हुआ, और अभी हिमाचल प्रदेश में भी क्या होने वाला है आपके सामने ही है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है। 1-2 प्रदेशों में बची है, वहाँ पर भी अब समाप्त हो जाएगी, और हिमाचल प्रदेश में तो शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जो वादे हमने किए थे उनको पूरा किया गया, वादों को ही नहीं पूरा किया गया, उससे ज़्यादा काम प्रदेश में हुए हैं। और मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से, हम चाहे विकास के समय की बात करें या कोविड के समय की बात करें, दोनों सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया, उसका नतीजा है कि आज प्रदेश की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कर्मचारी पहले आंदोलनरत रहे, अभी भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में भी कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस इस तरह से एक अभियान चलाए हुए हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और भाजपा अमूमन कहती है कि हम ही, जब अगर करना भी होगा तो हम ही करेंगे। हम इस विजन डॉक्यूमेंट में उसकी झलक देख पाएंगे ओपीएस की? देखिए, कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सुलझाने का प्रयास किया, उनकी ज़्यादातर मांगें पूरी कर ली गई हैं। जहाँ तक ओपीएस की बात है, हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसकी सरकार थी जब जो है ओपीएस को बंद किया गया। उस समय कौन मुख्यमंत्री थे, कौन सी पार्टी के थे, और उसके बाद कब कब उनकी सरकारें आई, उस समय ओपीएस को उन्होंने बहाल क्यों नहीं किया, ये प्रश्न भी पूछा जाना आवश्यक है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ही इस मुद्दे को हल कर सकती है। डबल इंजन की सरकार जो है, निश्चित रूप से जो कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं, सभी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आने वाले समय में कोई निर्णय इसके ऊपर लेगी। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि ये तभी संभव हो पाएगा जब डबल इंजन की सरकार कोई निर्णय लेगी। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो 2 साल पहले जिन्होंने इसकी घोषणा अपने प्रदेश में की थी, आज तक उसको अपने प्रदेश में लागू नहीं कर पाए। तो आज कांग्रेस पार्टी, जिनका हिमाचल प्रदेश में कुछ बचा नहीं है, वो किस प्रकार से इसको लागू करने की बात करती है। लेकिन इतना अवश्य है कि भाजपा की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से कोई निर्णय लिया जाएगा। कश्यप साहब, आखिरी प्रश्न, क्योंकि अब चुनाव कैंपेन तेज होना है, अभी तक जो आपको क्या लग रहा है कि क्या सीधी फाइट इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है, यहाँ पर चुनौती दे रही है, और उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ रही है? देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, एक चुनौती होता है, और विधानसभा का चुनाव तो निश्चित रूप से एक चुनौती है।
लेकिन भाजपा चुनौतियों से डरती नहीं है। लगातार 2009 से लेकर हम लगातार जीतते आए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे या विधानसभा के चुनाव रहे। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। हम फिर से भाजपा की सरकार को बनाएंगे। बिल्कुल, ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। इन्होंने कहा कि फिर से भाजपा की सरकार यहाँ पर बनेगी और जहाँ तक बात है रूठों को उनको मनाने का दौर चला है और हमें उम्मीद है कि वो पार्टी समर्थित कैंडिडेट के लिए बैठ जाएंगे और पार्टी के साथ चलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।